नमस्कार। कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, अपना फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। तो सदिश राशियों का समूह कौन सा है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पहले में सही उत्तर आपको बी वाला त्वरण क्षेत्रफल संवेग आपको लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण होता है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला जी। तीसरा देख लीजिएगा, दो पिंडों के बीच की दूरी आर है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला r⁻²। और चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आप सभी को बताना होगा ए सदिश इंटू बी सदिश किसके बराबर होगा। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना है बी वाला 0 के बराबर होगा। पांचवा देख लीजिएगा, यदि किसी स्प्रिंग को आई दूरी तक खींचा जाए तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को आई दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। तो पांचवें सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला 30 जूल और बढ़ेगी। छठा देख लीजिएगा, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ए वाला। तो इस प्रकार से 6 नंबर सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, लाइक करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो आपका पहला दिया, प्रक्षेप का पथ होता है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा परवलयाकार, आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। ओके, और दूसरा आपका दिया, स्टील रबड़ की तुलना में कैसा प्रत्यास्थ होता है। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अधिक। दूसरे में आपको लिखना है अधिक लिखना है। ओके, और तीसरा आपका दिया, 37 दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो भाई साहब, 37 दिशा में गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपको लिखना होगा तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, एस आई पद्धति में बल का मात्रक है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा न्यूटन। तो एस आई पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, पांचवा आपका दिया, न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा प्रथम, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। छठा आपका दिया, तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल होता है तो कितने घंटे का होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना है 24 घंटे। 24 घंटे होता है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें
सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। तो भाई साहब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहला आपका दिया तरंग संचरण नियतांक, तो इसका मिलान आपको करना होगा H से, ठीक है। और पलायन वेग का मिलान आपको करना होगा A से, और अभिकेंद्री त्वरण का मिलान आपको करना होगा G से। स्थिति सदिश में आपको मिलान करना होगा F से L, एंड कोणीय चाल का मिलान आपको करना होगा E से P-1। सरल आवर्त गति में बल नियतांक, तो इसका मिलान आपको करना होगा B से, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा परीक्षा में, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो आपका पहला दिया किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं। तो भाई साहब किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो लिख लीजिएगा इसका उत्तर। इसमें आप सभी को लिखना होगा जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती हो। यह आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। तो किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं, जब इसकी स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष बदलती है। यह आपको पहले का उत्तर लिख देना है। और दूसरा देख लीजिएगा, जिसमें द्विविमीय गति के 3 उदाहरण आप सभी को देना होगा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर भी आप सभी लिख लीजिएगा। सबसे पहला आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, कार का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना। यह आपको पहला यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना होगा। और दूसरे एग्जाम्पल में आपको लिखना होगा मैदान में साइकिल की गति, ठीक है, मैदान में साइकिल की गति। दूसरे के बाद तीसरा एग्जाम्पल आपको लिखना होगा बिलियर्ड गेंद की गति। तो इस प्रकार से आपको 3 एग्जाम्पल लिखना होगा, ठीक है। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है, पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होगा। तो नेट बल का मान कितना होगा ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में लिखना होगा 0। कितना होगा, 0 होगा। 0 आपको लिख देना है। और चौथा देख लीजिएगा, किसी सदिश से एक ही दिशा में एकांक सदिश है, या एकांक सदिश आपको लिखना होगा। तो चौथे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, ए सदिश बराबर ए सदिश बटे ए मोड, ठीक है। ये आपको लिखना होगा चौथे का आंसर आपको ये लिखना होगा, ओके। और पांचवा आपका दिया, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो भाई साहब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है ये आपको बताकर लिखना है। तो यहाँ पर केंद्र की बात हो रही है, तो जी का मान यहाँ पर केंद्र पर 0 होगा। कितना, 0 होगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा पृथ्वी के केंद्र पर, ये आपको लिख देना है। और पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, सत्य या असत्य बताकर आपको लिखनी है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। सो यहां पर देख लीजिएगा, पहला आपका दिया प्रक्षेप गति 2 प्रकार की होती है। तो बिल्कुल होती है,
सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया प्रकृति में बल सदैव युग्म या जोड़े में होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होते, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो बिल्कुल कहते, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उस त्रिभुज के केंद्र पर स्थित होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। एंड यहाँ पर पांचवा आपका दिया यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, घटेगा, इसलिए हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका चेटा दिया इस आई पद्धति की सभी मूल राशियां एवं इनके मात्रक आपको लिखना है, अथवा आपका दिया मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर बता के आपको लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को आवेग क्या है, तो सबसे पहले आप सभी को आवेग की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद आपको आवेग का एस आई मात्रक लिखना है। और अथवा प्रश्न देख लीजिएगा, इसके साथ ही आपको यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया जिसमें सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम आपको लिखना होगा। एंड कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको लिखना है। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, 9वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया गया है, शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र आपको लिखना होगा। एंड कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको लिखना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना होगा। और यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें जी एवं जी में आपको कोई 2 अंतर बताकर लिखना होगा। एंड जड़त्वीय द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय द्रव्यमान में अंतर आपको समझाकर लिखना है। अब आप सभी 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, सरल आवर्त गति करते पिंड के लिए वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए, वेग का अधिकतम एवं न्यूनतम मान बताइए। तो सबसे पहले आपको वेग का सूत्र ज्ञात करना होगा, उसके बाद आपको बताना होगा वेग का अधिकतम एवं न्यूनतम मान। और अथवा देख लीजिएगा, ठीक है, अथवी के बाद आप सभी को यहाँ पर 14वां प्रश्न दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, सभी के आंसर आपको बता देंगे। और यहाँ पर देख लीजिएगा 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके लिखना है। एंड यहाँ पर आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, सोने के एक तार को खींचने पर उसकी लंबाई में 1% की वृद्धि होती है यदि सोने का यंग मापांक 8 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल की गणना करना है। किसकी गणना करना है, प्रतिबल की गणना करके आपको लिखना है। 16वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा जिसमें बर्नौली का सिद्धांत आप सभी को लिखना होगा एंड स्पष्ट करके लिखना है, मतलब समझाकर आपको लिखना है। और अगला आपका दिया है 17वां प्रश्न। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वां प्रश्न मिल जाएगा। 18वें के बाद भाई साहब आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित करके लिखना है। किसके लिए, शक्ति के लिए, ठीक है। और 8वां प्रश्न आपका दिया है, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर, ठीक है, संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करके लिखना है। एंड यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें केपलर का द्वितीय नियम आप सभी को लिखना होगा और यह किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ये भी आपको
अंत में बताना है। एंड यहाँ पर अथवा प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 11वीं का फिजिक्स भौतिक शास्त्र भौतिक विज्ञान का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और छठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 8वें के बाद भाई साहब आप सभी यहां पर 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 9वें के बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 10वीं के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 11वीं के बाद आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 13वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। ओके, एंड यहां पर देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का अतवे का आंसर, और आप सभी को 16वें प्रश्न का पहले का आंसर दिया है एंड इसका अतवे का आंसर आपको दिया गया है। और यहां पर आप सभी 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा पूरा पूरा। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको देखने के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 18वें के बाद थोड़ा आगे चलने वाले तो आप सभी को यहाँ पर 19वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, 19वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 1 सेकेंड, 19वें प्रश्न का अतवे का आंसर, और आप सभी को यहाँ पर 20वें प्रश्न का आंसर उत्तर यहां से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। और आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक के प्रश्नों के उत्तर संभवतः अपनी किताब से देखकर ही याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि किताब की भाषा और जो हमारी भाषा है वो अलग अलग होती है। आपको किताब में थोड़ा सा आंसर थोड़ा शॉर्ट अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लेना है। मेहनत क्या करना है, संभवतः अपनी किताब से इन प्रश्नों के उत्तर देखना होगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।